आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि आज टॉपिक है दोस्तों अर्थमेटिक में फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसे कहते हैं भिन्न और दशमलव। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसे कहते हैं भिन्न और दशमलव। ठीक, अब भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 3/2, 5/4। ठीक, यही कहलाएगा आपका भिन्न। समझ गए कि नहीं भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि भिन्न को कैसे लिखते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। तो एकदम कंसंट्रेट होके दोस्तों समझिए एक एक चीज़। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे दोस्तों आपने 6-7 में ही पढ़ा होगा कि ये एक वृत्त है, कितना है, 1 है। अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ से बांट दें तो कितने हो गए। अब कहेंगे कि 4 होंगे मास्टर ये 4 भागों में बटा, 1 2 3 4 भागों में बटा कि नहीं, बिल्कुल बट गया। ठीक, तो अगर कहें कि अगर इसे फ्रैक्शन में बताइए कि कितने भागों में बटा, 4 भागों में बटा। कितना था अकेल ये 1 था। 1 को 4 भागों में बांटें, जिसको बांटते हैं वो ऊपर रहता है और जो टोटल होता है वो नीचे होता है। अगर क्वेश्चन आपको क्या दे देगा, इस भाग को कलई कर देगा, इस भाग को कलई कर देगा। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग जो है फ्रैक्शन में कितना है। तो कहेंगे कि टोटल कितने भाग थे, 1 2 3 4 भाग था। कितना जो है कलई किया, यानी कि छायांकित भाग कितना है, 1 है। तो 1/4 हो गया है। समझ में आई बात। अगर यहीं पे अछायांकित की बात करें, अछायांकित भाग कितना है, अछायांकित का मतलब कि जो बिना कलई किया हुआ 1 2 3 है। कितने में से, 1 2 3 4 में से। आई बात समझ में। अगर आपने क्वेश्चन का जो है जांच करना है दोस्तों, तो 1/4 प्लस 3/4 को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 4/4। ये काटेंगे तो आएगा 1। ठीक, यानी कि टोटल कितना था गोला, 1 था ना। 1 को ही हमने जो 1/4 में बांटा और 3/4 में बांटा है, तो 1 आ गया कि नहीं, यानी आपका आंसर जो है सही है। आई बात समझ में। अब एक और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है, उसको देखते हैं। जैसे आपको दे दोस्तों, ये इस तरह दे और इस तरह। अब आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि ये छायांकित भाग कितना है, छायांकित भाग कितना है फ्रैक्शन में। तो कहेंगे कितना है, 1 जो है छायांकित है, 1 ही है ना। कितने में से टोटल, 1 2 3 में से 1 छायांकित है। समझ में आई बात। इसको इस तरह करेंगे, 3 में से 1 जो है छायांकित है। अगर अछायांकित की बात करें तो 1 2, टोटल कितने थे, 3 थे। 1 2 3 में से 2 जो है अछायांकित है, यानी बिना रंगे हुए हैं। छायांकित और अछायांकित की बात समझ गए। इस खास करके यहाँ से ग्रुप डी में क्वेश्चन काफ़ी देता है कि अगर इस तरह बना देगा और आपको 1 भाग या 2 भाग कलई करके दे देगा, पूछेगा कि बताइए छायांकित कितने हैं और अछायांकित कितने हैं। अब हम लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों फ्रैक्शन के, तब और अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, 1/2 और 3/5 के बीच भिन्न कौन सी है, ये आपसे पूछा है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके 11/20, 13/20, 3/2 और 4/20।
ठीक। इसका बेसिक मेथड वह होता है कि दोस्तों इसको लाइन बनाइए, फिर इसको फ्रैक्शन को जो है इस पे जो है स्थापित करिए, तब जाके निकलेगा। नहीं, ऐसे आपको करना नहीं है, एग्ज़ाम में इतना समय है नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे, इसको जो है डेसिमल में बना लीजिए। 1/2 को क्या लिखेंगे, 1 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, इतना लिख सकते हैं इसको। और उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, यानी 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 छक्का 30, यानी कि 0.60 लगा सकते हैं। यानी डेसिमल के बाद जो है चाहे जितना जीरो लगाएं कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शनों को डेसिमल में बना दिए, तो जो ऑप्शन दिया इसको भी फटाफट डेसिमल में बना लीजिए। इसको बनाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.5 और 5, 0.55 आएगा। और इसको बनाएंगे तो 0.20 25 100 20 छक्का 120 और 20 25 100। और इसको बनाएंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, 2 एकम 2 दशमलव 2 25 10, और इसको बनाएंगे 0.8 आएगा। ठीक। अब देखिए ये आपको डेसिमल हटा दीजिए, एक बार के मान लीजिए कि यहाँ से डेसिमल हट गया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 55, ये 65, ये 15 और ये 8 हो गया। ठीक। तो बताइए 50 और 60 के बीच में कौन सी संख्या है, 55 है कि 65 है कि 15 है कि 8 है। कहेंगे मास्टर सबसे दिख रहा है, सबसे यही तो 55 जो है 50 और 60 के बीच में है ना, यानी कि 0.50 और 0.60 के बीच में 0.55 है कि नहीं। तो यानी कि आपका पूछा 1/2 और 3/5 के बीच में कौन संख्या है, तो 11/20। समझ में आया कि नहीं। कितने आसानी से कितने कुछ सेकंडों में आप इस तरह क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। डेसिमल में बदलिए और देखिए कि इनके बीच में कौन सा आ रहा है, वही आपका नंबर है। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। क्या दिया है, एक भिन्न जिसका हर जो है 40 है, जो है 4/5 और 9/10 के बीच में है, वही आपको भिन्न इसमें से छांटना है। कौन सी है, 34/40 है कि 36/40 है कि 1/40 है कि 30/40 है। ठीक। आपके पास क्या दिया है, 4/5 दिया है दोस्तों और जो है 9/10 दिया है। इन्हीं दोनों के बीच में वो भिन्न है, तो क्या करेंगे, और कहा है जिसका हर जो है 40 है। जब पूछा है कि सबका जो है वो कौन सी भिन्न है जिसका हर 40 है, तो इनका और इनका हर भी बना लेते हैं 40। समझ में हमें आ जाएगा कि कौन सा है। तो क्या करते हैं, ये 5 को 40 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे कि मास्टर 8 का मल्टीप्लाई। जब 8 का यहाँ किए तो 8 का ऊपर भी करेंगे, क्यों, क्योंकि मान में प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पे कितना आ गया है, 8 चौके 32 और ये 40, 32/40। अब ये इसका भी हर बना लेते हैं 40, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 में, कहेंगे मास्टर 4 का, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करें। ये चीज़ें समझ रहे हैं ना, 4 का ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, इसको हर को 40 बनाने के लिए नीचे 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कि मान में प्रभाव नहीं पड़े। 9 चौके 36 और 4 दहा में 40। अब देखिए इसका इन दोनों भिन्नों का भी हर जो है 40 हो गया। तो बताइए अब 32 और 36 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, सबका तो 40 है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या देखना है कि 32 और 36 के बीच में क्या है, 34 आ रहा है कि 36 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि 30 आ रहा है। कहेंगे मास्टर सबसे पहले ही दिख रहा है कि ऑप्शन ए 34/40, 34/40 जो है 32/40 और 36/40 के बीच में कहा है, तो हम 36/40 नहीं लेंगे। आई बात समझ में, ये चीज़ें समझिएगा। बीच की संख्या जब कहे तो आरी के दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, सिर्फ बीच में जो रहता है उसी को लेते हैं। तो यही आपका ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या देता है, 9/10, 5/6 और 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए पहले क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों के भिन्न का अगर पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, या आरोही क्रम में सजाने के लिए दे दे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है। यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है,
तो अंश और हर का अंतर देख लेते हैं सभी भिन्नों का। यहाँ पे देखेंगे 9 और 10 का तो 1 आएगा, 5 और 6 का अंतर तो 1, और 3 और 4 का अंतर तो 1, यानी सभी का अंश और हर के सभी भिन्नों का जो है अंतर जो है बराबर आ रहा है। जब अंतर बराबर आए अंश और हर का, तो जो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का जो है अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अंश बटे में हर होता है, जैसे 2/3, तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो बताइए कि इसका जब सभी का अंतर बराबर है तो इसका अंश किसका बड़ा है? कहेंगे कि मास्टर 9, तो 9/10 का जो है 9 बड़ा है, तो बड़ी भिन्न बराबर कौन सी है? 9/10। और छोटी भिन्न की बात करें दोस्तों, छोटी भिन्न की बात करें तो कौन से? जिसका अंश छोटा है, यानी 3 छोटा है सबसे, तो 3/4, यानी छोटी भिन्न 3/4, बड़ी भिन्न 9/10। कहेंगे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मास्टर ये बताइए कि यहाँ पे जब अंतर बराबर नहीं दे, यानी अंश और हर का अंतर बराबर नहीं दे, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी बता रहे हैं कैसे लगाएंगे। उसको भी इसी तरह बहुत आसानी से कुछ सेकेंडों में लगाएंगे। जब आपको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल दे, आरोही, ठीक, एक चीज़ समझ लीजिए, आरोही मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, जैसे कि 1 2 3, जो आपका जो गिनती होती है 1 से 100 तक मान लीजिए, तो ये आरोही क्रम में सजी होती है। मतलब 1 के बाद 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, तो बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले छोटा रहता है, तो ये छोटा है 3/4, फिर उसके बाद जो है क्या बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा? 5/6, फिर सबसे बड़ा क्या है? 9/10। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो आरोही हो जाता है। समझ गए? आरोही और अवरोही, और बिड़ और बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। अब चलते हैं जिसका जो है जब ये अंतर बराबर न दिया रहे तब क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है 4/5, 3/10, 2/15 और 1/10 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब ऐसे पूछे तो पहले देखते हैं कि इनका अंतर अंश और हर का, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? कहेंगे मास्टर 7 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 और 15 का 13, और यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर जो है सभी भिन्नों का बराबर है? नहीं है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। तब क्या कैसे पता करेंगे? देखिए उसका हम बताते हैं। जो दोस्तों अंतर आता है उसी अंतर से अंश में डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल में बना लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? जो अंतर आता है उसी अंतर से अंश में डिवाइड करते हैं, यानी डेसिमल में बना लेते हैं, और वहाँ से पता कर लेते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ का अंतर कितना? 1 आया है, 1 से 4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे अंतर कितने का आया है? 7 का अंतर आया, 7 से 3 में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 2 में जो है 13 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 में जो है 9 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करके डेसिमल में ले लीजिए, यहाँ से जो है 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0 ये कितना? 7 चौका 28 और 7 दूना 14, और यहाँ से कितना आएगा? 0.13 एकम 13, 13 पच्चे 65, और यहाँ से कितना आएगा? अगर 1 में डिवाइड करेंगे 0.11 आएगा। ये डिवाइड तो करने आता है ना कि कैसे जो है जब जो है छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करें, तो ये तो आपको आता होगा, 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अब बताइए कि ये आपको तो सही रूप में दिख गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? कहेंगे मास्टर 4 है। तो 4 किसका मान आया है? 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 4/5, क्योंकि जो है सबसे बड़ा जो है कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है। और सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी होगी? अब देखिए 0.4 और 4 2 0.15 और 0.11 में कौन छोटा है? कहेंगे मास्टर ये सबसे छोटा है, 0.11। तो ये किसका मान है? 1/10 का।
तो 1/10 सबसे छोटा हो गया और 4/5 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो गई। आई बात समझ में। यहीं से आपको आरोही और अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। सबसे छोटा ये ले लेंगे, फिर उससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, उसी तरह क्रम में सजा लेंगे। आपका आरोही और अवरोही समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको हर एक जो है क्वेश्चन यहाँ से आप लगा सकते हैं कुछ सेकेंडों में। जब अंतर बराबर ना दिया रहे तो अंतर से जो है अंश में डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।